नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए एक ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखने जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है जो कि एग्ज़ाम पेपर 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, एग्ज़ाम पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 52। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 52, समय मिलेगा 3 घंटे का और कुल पूर्णांक रहेगा आपका 80। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा यानी कि एमसीक्यू टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और प्रश्न संख्या 47 से लेकर 52 तक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इस वीडियो के अंदर जितने भी सवाल देखेंगे सारे के सारे सवाल एग्ज़ाम पेपर 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से बहुत सारा सवाल डायरेक्ट एग्ज़ाम पेपर में भिड़ेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर करना। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ज़रूर जुड़ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। यहाँ पर जैव संसाधन का उदाहरण यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन में है मनुष्य, जल, सूर्यताप और लौह अयस्क दिया हुआ है। तो देखिए, जैव संसाधन जो कि सजीव होते हैं, जैव संसाधन जो सजीव होते हैं जैसे कि मनुष्य, ठीक है, तो ये आपका जैव संसाधन हो जाएगा। ठीक है, प्राणी जात, मछली यानी कि जिनके जीवन होते हैं, जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं। ठीक है, और अजैव संसाधन जो कि निर्जीव होते हैं जैसे कि मिट्टी हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, ये सब। ठीक है, तो याद रखिएगा, संसाधन उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से या फिर न्याय संगत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, न्याय संगत। नेक्स्ट सवाल कि निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है, सामान्य जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ या फिर लुप्त जातियाँ। तो देखिए, भौगोलिक या प्राकृतिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां जो है स्थानिक जातियां कहलाती है, जैसे कि अंडमानी टील, जंगली सुअर, निकोबारी कबूतर, ये सब। ठीक है, तो ये जो है स्थानिक जातियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, महानदी हीराकुड परियोजना। तो देखिए, महानदी में हीराकुड जो बांध है उसको बनाया गया है, हीराकुंड बांध। टांका ये भूमिगत जल टैंक को टांका कहा जाता है, टांका भूमिगत जल टैंक को। और हौज खास इल्तुतमिश, ये भी सही है। गंगा भाखड़ा नागल परियोजना, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा लिखा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना है, याद रखिएगा। रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो देखिए, रबी फसल जो है शीत ऋतु में बोया जाता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में बोया जाता है। ठीक है, जैसे कि गेहूं हो गया, आपका जौ हो गया, सरसों, मटर, चना, ये सब। ठीक है, ये रबी फसल है। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, चाय। तो देखिए, चाय जो है आपका रोपण कृषि हो जाएगा। भारत में गन्ना, चाय, कॉफ़ी, केला, रबड़, ये सब जो है रोपण फसल है, रोपण फसल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। झारखंड के गोवा नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है, लौह अयस्क, कोयला, तांबा, अभ्रक। तो देखिए, झारखंड में गोवा और नोवामुंडी में जो है लौह अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है, पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद या फिर इनमें सभी। तो देखिए, इन सभी का परिवहन जो है पाइपलाइन द्वारा होता है, पानी का,
कच्चा तेल, पेट्रोल, इन सभी का भी होता, इन सभी का जो है पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो याद रखेगा 8वीं अनुसूची में इन्हें रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 10, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो याद रखिएगा 1/3, ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से लेकर 1968 तक हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? तो याद रखिएगा 5% से कम। ठीक है, 5% से कम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन से देश द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था इनमें से कौन सा है देश है? भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो यहाँ पर अमेरिका जो है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 2008 में, याद रखिएगा 2008, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो देखिए, पानी के निजीकरण के विरुद्ध बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की थी। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया था। तो फेडेकोर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल, कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने पर एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, उत्तम परिवहन व्यवस्था, ऑप्शन सी में है शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन सी सही होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो यहाँ पर कृषि मजदूर है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी है, और लघु उद्योग के श्रमिक है, और कबाड़ी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 18, कि रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो ये सभी जो है सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 18 का सवाल हो गया। 19 का सवाल देखते हैं कि कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? तो देखिए, भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये जारी की जाती है करेंसी नोट। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। सारे के सारे सवाल एग्ज़ाम पेपर 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े रहना। नेक्स्ट जो सवाल है, प्रश्न संख्या 20 का सवाल ध्यान से देखिएगा कि राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया। राम ने 1.5% वार्षिक प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उससे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है, और श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं, जबकि अलग अलग स्रोतों से दोनों भाई अलग अलग 2 जो किसान है अलग अलग स्रोतों से अलग अलग कर्ज लिए। 20,000 का जो है कर्ज लिया है। राम ने 1.5% प्रति माह के हिसाब से लिया है, प्रति माह के हिसाब से, जबकि 8% वार्षिक ब्याज दर लिया है श्याम ने। तो देखिए, किसका ब्याज परसेंट ज़्यादा है ये आपको
कैलकुलेट करना है। 1.5% के मासिक, ठीक है, मासिक प्रति माह के दर से जो ब्याज लिया गया है राम के द्वारा 1.5%। यहाँ पर अगर वार्षिक में निकालेंगे, साल भर का निकालेंगे तो 1.5% के हिसाब से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा राम का। और इसका 8% ये वार्षिक है, इसका वार्षिक लिखा हुआ है श्याम का 8% का। तो किसका ज़्यादा हो रहा है, किसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो राम को, ठीक है। तो राम का हालत यहाँ पर ख़राब होगा क्योंकि राम को 1.5% प्रति माह के हिसाब से, यानी कि साल का 18% हो रहा है, ठीक है, ब्याज, और श्याम का 8% हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, तो ये आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार ने सूचना अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल 22 का सवाल कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उदारीकरण कहलाती है। उदारीकरण ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि अनसर्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो फ्रांसीसी, ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांसीसी देश की। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? याद रखिएगा 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? ज्यूसेप मैत्सिनी, ऑप्शन नंबर सी, ज्यूसेप मैत्सिनी, ऑप्शन सी सही होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे आपका 1915 में, ठीक है, जनवरी 1915, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी, पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। पूना पैक्ट 1932 को हुआ था, ठीक है, 1932, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, महात्मा गांधी। 28 का सवाल कि 1890 के दशक में रिंडरफेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैली थी? तो ये अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 29 का सवाल कि कौन से देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन या फिर जर्मनी? तो यहाँ पर ब्रिटेन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट सवाल, स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा बनाई गई थी, जेम्स हरग्रीव्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल सब्जेक्टिव सवाल है, प्रश्न संख्या 31 से लेकर 52 तक, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, पार्ट 2 आएगा, बहुत जल्द इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।